जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। आप सभी सम्मानित दोस्तों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं। 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स में जो ललन टॉप क्वेश्चन जो उत्कर्ष क्लास के जो क्लासेस में जो पढ़ाया गया है वही MCQ क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग देखेंगे। चलिए कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत और मलेशिया के बीच में जो है अभ्यास जो किया गया है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, उस अभ्यास का नाम क्या है तो समुद्र लक्ष्मण। लेकिन समुद्र लक्ष्मण का आयोजन 2024 में भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया था सर। लेकिन किस जगह पर आयोजित किया गया था तो ये विशाखापत्तनम में किया गया था, विशाखापत्तनम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में भारतीय फार्म मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषा वाला देश कौन है। तो ये दुनिया का जो है पहला देश बन चुका है जो भारतीय फार्मों को मान्यता देने वाला देश बन चुका है, स्पेनिश भाषी देश हो गया। तो ये आपको निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सबसे ज़्यादा पदक कौन सा यूनिवर्सिटी जीता है। तो ये आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया है तो INS जटायु का उद्घाटन जो है लक्षद्वीप में किया गया है। तो INS जटायु का उद्घाटन कहाँ किया गया तो लक्षद्वीप में किया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का प्रथम राज्य बन चुका है। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाप चार कूट नृत्य जो है चाप चार कूट जो डांस जो है फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है तो मणिपुर में मनाया जाता है। चाप चार कूट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है तो ये आपको मिजोरम में किया जाता है, मणिपुर नहीं मिजोरम में किया जाता है चाप चार कूट। हाल ही में L&T जो है लॉन्स एंड टर्बो ने अपना स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ से किया। L&T ने अपना देश में पहला निर्मित जो है स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर शुरू किया है। तो ये गुजरात में इलेक्ट्रोलाइजर शुरू किया गया है किसके द्वारा L&T कंपनी के द्वारा। और यह पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी कहाँ लगाया गया है तो ये गुजरात में लगाया गया है, गुजरात में लगाया गया है। आगे बात करते हैं। नए क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ष 2027 में विश्व एथलीट चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन रहेगा। तो 2027 में विश्व एथलीट चैंपियन का मेजबानी कौन करेगा तो चीन करेगा, ध्यान रखेंगे। 2027 का आपको विश्व एथलीट चैंपियन का मेजबानी कौन सा देश करेगा तो चीन करेगा, चीन। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया खोजी गई प्रजाति जो है तो मोलोनो क्लासिस द्रौपदी मिस जो है मोलोनो क्लास मिस जो है ये द्रौपदी मुर्मू के नाम से संबंधित है। इसका नाम क्या है तो समुद्री स्लग जो समुद्री स्लग जो है अब ये जो है खोजा गया है उड़ीसा के तट पर, उड़ीसा में खोजा गया है। क्या खोजा गया उड़ीसा में खोजा गया है समुद्री स्लग जो है। अब इस प्रजाति को जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा जाएगा। मेलानो क्लामिस जो है द्रौपदी मुर्मू इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में ईरान ने इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 का अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। पार्स 1 का जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया किसके द्वारा तो ये आपको
रोस्कोमोस रूस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, आपको इमेजिंग उपग्रह पार्स ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया, ईरान देश के द्वारा। लेकिन लॉन्चिंग देश जो है, आपको लॉन्चिंग किस देश के सहयोग से किया था, सहयोग पूछेगा तो रूस के रोस्कोमोस के इससे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अधिक कम दूरी वाले वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो बसुराद जो है, बसुराद को लॉन्चिंग किया है, बसुराद को लॉन्च किया है उड़ीसा के तट पर DRDO के द्वारा। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका में किस बीमारी का दस्तक हो गया है? तो ये अंटार्कटिका में भी आपको बर्ड फ्लू फैल चुका है। अंटार्कटिका में भी बर्ड फ्लू का संकेत देखा गया है, वहाँ पर मामला देखा गया अंटार्कटिका में। हाल ही में भारत की किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान से जाने वाले को पानी को रोक दिया गया है? भारत ने किस नदी पर जो है बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है? तो ये आपको रावी नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोक दिया है भारत ने। हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविद के द्वारा खोजा गया हड़प्पा युग जो है किलाबंद बस्ती मोरोधारो, चलिए लिखते हैं मोरोधारो जो है खोजा गया है। कहाँ? मोरोधारो आपको गुजरात में, मोरोधारो ये जो है ये खोजा गया है जो, ठीक है। हड़प्पा युग जो है किलाबंदी बस्ती जो है मोरोधारो कहाँ खोजा गया है? तो ये आपको ध्यान रखें, गुजरात में मोरोधारो खोजा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है 2024 किसको दिया गया है? तो रोमन रोलैंड पुरस्कार जो पंकज कुमार चटर्जी को रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी किया गया? जारी पूछ रहा है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी किया गया है? तो ये आपको राजस्थान में जारी किया। कहाँ जारी किया गया? राजस्थान में जारी किया गया है। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 कहाँ जारी किया गया? राजस्थान में जारी किया गया। लेकिन जारी करता कौन सा है? तो ये आपको उत्तराखंड करता है, वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर फील्ड फायरिंग का अभ्यास कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया है। हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत है पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास का शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है? आपको 84 वर्ष की उम्र में जो है ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग के बीच में न रहें। आगे बात करते हैं। हाल ही में UEFA महिला नेशन लीग का खिताब किसने जीता है? UEFA महिला नेशन का खिताब जीता हुआ कौन? तो ये आपको स्पेन जीता हुआ। कौन जीता है? स्पेन जीता हुआ। महिला नेशन का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। चलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अब दिवस पर चर्चा करते हैं। दिवस जो है संगीत दिवस को मनाते हैं, तो संगीत दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है। संगीत दिवस पूछेगा तो 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को संगीत दिवस मनाते हैं। विश्व दूध दिवस मनाते हैं 1 जून को, दूध दिवस मनाते हैं, मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा दिवस को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा दिवस आपको 1 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा, तो 1 जून को दूध दिवस, तो दूध कौन पीता है? बालक पीता है, तो 1 जून को याद रखेंगे ये बातें। विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, तो विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं 3 जून को। 3 जून को आपको साइकिल दिवस मनाते हैं, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं 3 जून को। आगे बात करते हैं। ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ओलंपिक दिवस आपको 23 जून को मनाते हैं। 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक दिवस आपको 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक दिवस आपको 23 जून को मनाते हैं। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस आपको 27 जून को मनाते हैं। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस आपको 27 जून को मनाया जाता है, 27 जून को मनाते हैं।
आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाते हैं 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस मनाया जाएगा 20 जुलाई को शतरंज दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। चंद्रमा दिवस को मतलब अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस आपको 20 जून को मनाते हैं। 20 जून को चंद्रमा दिवस मनाते हैं। 20 जून को चंद्रमा दिवस के रूप में मनाते हैं 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रसार दिवस मनाते हैं 23 जुलाई को मनाते हैं। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को प्रसार दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल दिवस को मनाते हैं तो कारगिल दिवस आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल दिवस आपको 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई को मनाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको 29 जुलाई को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। जीएसटी दिवस मनाए जाते हैं 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई दिवस मनाते हैं आपको 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई आपको 12 जुलाई को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन कहाँ किया गया? हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन आपको हरियाणा। हाफ मैराथन हाफ से हरियाणा, तो हरियाणा में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। विश्व वन्य जीव दिवस आपको 3 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन तो जान चुके हैं। आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन गलत जानकारी फेक जो न्यूज फैलाने और डीफेक को निपटाने के लिए गूगल ने किसके साथ समझौता किया है? तो ऑनलाइन जो है गलत सूचना जानकारी देने के लिए और इस सूचनाओं पर नकेल कसने के लिए, उसको निपटने के लिए किसके साथ समझौता गूगल ने किया है? तो आपको शक्ति के साथ समझौता किया है। शक्ति के साथ फेक न्यूज़ पर रोक लगाने के लिए शक्ति के साथ। आगे बात करते हैं पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री घोषित क्या है? दूसरी बार जो है शहबाज शरीफ पीएम बन चुके हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में भारत और इटली के बीच में दूसरा वाणिज्य दूतावास कहाँ संवाद शुरू किया गया था? आपको भारत और इटली के बीच में दूसरा संवाद का शुरुआत आपको नई दिल्ली में किया गया था। भारत और इटली के बीच में दूसरा वाणिज्य दूतावास संवाद कहाँ खोला गया था? कहाँ से संवाद हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम की शुरुआत किया है? जियो पारसी कार्यक्रम को जो है स्मृति ईरानी के द्वारा जियो पारसी कार्यक्रम की शुरुआत किया है स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में किस राज्य ने नवपाषाण युग के बच्चे के कब्रिस्तान खोजा गया है? तो नवपाषाण काल के समय के जो बच्चों के कब्रिस्तान कहाँ खोजा गया है? तो आपको तमिलनाडु में जो है नवपाषाण काल के जो है कब्रिस्तान देखा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जेम्स फ्रैंकलिन आईपीएल के किस टीम के कोच बने हैं? जेम्स फ्रैंकलिन जो है आईपीएल के टीम के किस टीम के कोच बने हैं? तो आपको सनराइजर्स हैदराबाद के जो है जेम्स फ्रैंकलिन जो है आईपीएल टीम के कोच बने हुए हैं। आईपीएल टीम के कोच बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में जो है राष्ट्रीय फर्म मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश कंट्री कौन है? तो निकारागुआ है। जो भारतीय फर्म मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश कंट्री कौन है? तो आपको निकारागुआ है, उसकी राजधानी मनागुआ। हाल ही में फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन में कितने % बढ़ोतरी हुआ है? फरवरी माह जो है जीएसटी में कलेक्शन आपको 1.68 करोड़ का हो गया है। तो आपको कितने % में कितना है? तो आपको 12.5% का ये बढ़ोतरी देखा गया। 12.5% के बढ़ोतरी दिया है जीएसटी कलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हाल ही में देश के वैज्ञानिकों ने केला के छिलके से इको बॉन्ड ड्रेसिंग बनाया है। केले के छिलके से इको बॉन्ड ड्रेस बनाया है। तो केले के छिलके से ड्रेस बनाया है तो भारत ने बनाया है। केला के छिलका से ड्रेस बनाने वाला कौन सा देश है? तो ये अपना प्यारा भारत देश जो है केले के छिलके से ड्रेस बनाया है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने
किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ का जुर्माना लगाया है? 5.4 करोड़ का जुर्माना किस कंपनी पर लगाया गया है? तो पेटीएम पर जो है जुर्माना लगाया है, 5.49 करोड़ की जुर्माना लगाया गया है पेटीएम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे कोल लेजिस्लेटिव प्लान एंड पॉलिसी लॉन्च किया है? किसने जो कोल लेजिस्लेटिव प्लान एंड पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी के द्वारा प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है, प्रहलाद जोशी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव, पोषण सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन की जो शुरुआत किया है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में जो है पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन की शुरुआत किया है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाल ही में फेलेटी टियो किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो फेलेटी टियो जो है किस देश के नए प्रधानमंत्री में? देखिए, तुवालू देश के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री फेलेटी टियो। तो चलिए, फेलेटी टियो बने हैं तुवालू देश के। चलिए, आपको उम्मीद करते होंगे कि ये क्विज आपको पसंद हो गई, और ये ललन टफ करेंट अफेयर जो है उत्कर्ष क्लास के जो है सर पढ़ाते हैं, उसी का करेंट अफेयर था। चलिए, आज मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और बात करते हैं तुवालू जो है प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, ठीक है ना। और इसकी राजधानी बयाकू। चलिए, इसकी राजधानी क्या है? तो ध्यान रखेंगे, तुवालू की कैपिटल क्या है? कैपिटल बयाकू। तुवालू की राजधानी क्या है? सीआर। तो बयाकू जो है, ध्यान रखेंगे। और इसी के निकट में, इस देश के निकट में कौन सा देश है? किरबाती है, सोमोआ है, फिजी है, और यह चार जो है द्वीप और 5 एटा के मिलकर ये बना हुआ है। कौन? तुवालू की राजधानी क्या है? बयाकू, याद रखेंगे। और निकारागुआ की राजधानी चलते हैं। निकारागुआ की राजधानी पूछा था, तो मैनागुआ। निकारागुआ की राजधानी क्या है? तो मैनागुआ जो है मैनागुआ। और ये निकारागुआ जो है मध्य अमेरिका में स्थित कंट्री है, और ध्यान रखेंगे, और वहाँ की राजधानी मानागुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से 5 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स पूरे ख़त्म हुए। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आप अपना ध्यान रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।